दोस्तों जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज के दिन में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। सो दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज का वचन हो सकता है आपसे बात करेगा। सो दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम आज के वचन को शुरू करेंगे। और आज का जो मनन के लिए हमने वचन लिया है उसको हम पाएंगे पहला कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद से 3 अध्याय 3 पद तक हम देखेंगे। और यहाँ से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों हिंदी में इस प्रकार लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह अब किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। परंतु हम में मसीह का मन है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, और अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। जी हाँ, इस प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए जो पत्री लिख रहा है उसमें इस प्रकार की बातें लिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों से, विश्वासियों से कह रहा है कि भाइयों, मैं तुमसे उस प्रकार नहीं बात कर सका जैसे एक आत्मिक लोगों से बात किया जाए। मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि अन्न अभी तक तुम नहीं खा सकते थे और नहीं खा सकते हो, क्योंकि अभी तक शारीरिक हो। इस प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है। सो दोस्तों इस वचन से आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिस विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे, उस विषय का नाम है किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज का जो विषय है वो है किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। ये विषय सुनते ही शायद आपके मन में आ रहा होगा कि मनुष्य तो एक ही प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के लोग पसंद करता है, इसका मतलब क्या और भी दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। आपका सोचना जायज है। दोस्तों आइए हम देखेंगे इस वचन से, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। जब आप इन बातों को आप जान जाएंगे, सीखेंगे, तो आप खुद अपने आप से कहेंगे, आप अपने आप में आप जान जाएंगे कि आप भी किस प्रकार के लोग हैं, जो कि क्या आपके जीवन से परमेश्वर पसंद है या परमेश्वर को पसंद है आपके जीवन से, आप जान पाएंगे। 3 बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, और यहाँ पर 3 प्रकार की व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, जिसके द्वारा हम जानेंगे किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। पहले प्रकार की व्यक्ति, आइए हम वचन को देखें। वहीं पर लिखेंगे पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य। यहाँ पर शारीरिक मनुष्य, यहाँ पर बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इस वचन में, इस बाइबल में, हिंदी बाइबल में हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसको हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल जब आप पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में, तो वहाँ पर आप इसका ट्रांसलेट जो होगा वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर शारीरिक व्यक्ति नहीं बल्कि संसारिक व्यक्ति के बारे में बातें हो रहा है। संसारिक व्यक्ति, जी हाँ, आपने सही सुना। आप जरूर पढ़ लीजिएगा किंग जेम्स वर्जन में, पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर संसारिक व्यक्ति के बारे में प्रेरित पौलुस बातें कर रहा है। तो यहाँ पर इस चित्र को गौर से देखिए। इस चित्र को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा या जान जाएंगे। और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक दिल है, और दिल के अंदर में एक चेयर लगा हुआ है, और चेयर में जो है स्वयं जो है बैठा हुआ है। स्वयं इस चेयर में बैठा है, मतलब जिसका दिल है वही बैठा है। और यीशु मसीह जो है इस दिल के बाहर है, मतलब इस व्यक्ति के बाहर है। तो ये जो
चित्र आपने देखा, ये एक प्रकार के मनुष्य, एक प्रकार के व्यक्ति के बारे में प्रकट करने के लिए हमने आपको दिखाया। ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये संसारिक व्यक्ति है और इसके अंदर में जो है यीशु मसीह नहीं है। पहली बात जो है, इस मनुष्य के अंदर में यीशु मसीह नहीं है। देखिए, इस जो दिल आपने देखा, उसके अंदर में यीशु मसीह नहीं था, दिल के बाहर था यीशु मसीह। मतलब ये व्यक्ति जो है संसारिक व्यक्ति है। इसको हम लोग अगर बोलेंगे तो इसको अविश्वासी के रूप में भी बोल सकते हैं। इसको अविश्वासी बोलते हैं। जो विश्वासी नहीं है, यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यह अविश्वासी है। इसके दिल में यीशु नहीं है, इसके दिल के बाहर यीशु है। और ये जो व्यक्ति है, ये इसका जो मन है और इसके मन का जो सिंहासन है, उस सिंहासन में जो है वो स्वयं बैठा हुआ है, अपने आप को बैठा दिया है अपने दिल के सिंहासन में। मतलब मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, जो भी करूँ, जैसा भी रहूँ, जैसे भी हम काम करें, मैं ही अपने जीवन का मालिक हूँ। आपने कहते सुना होगा कि हम अपने इच्छा के अनुसार चलेंगे, जैसे हम चाहते हैं ऐसे जिएंगे, ये मेरा जीवन है, इस जीवन का मालिक मैं हूँ। बहुत बार आपने लोगों को अपने समझाया होगा या समझा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको बोले होंगे कि ये मेरा जीवन है, जो मैं पसंद करूँगा वैसा करूँगा। जी हाँ, आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो है, ये अपने मन की सिंहासन में, अपने दिल में स्वयं बैठा हुआ है और स्वयं जो है अपने आप को क्या करता है, अपने इच्छा को प्रकट करता है, जैसा वो चाहता है वैसा काम करता है। और ये जो मनुष्य है, ये अपने आप को जो है स्वयं नियंत्रित करता है। मतलब जैसा वो चाहता है, जो उसके मन में है, जैसा वो सोचता है, जैसा उसके मन में आता है वो करता है। अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आप को जो है स्वयं नियंत्रित करता है। जैसा वो चाहता है वैसा अपने जीवन से करने के लिए कोशिश करता है या करता है। और आगे हम देखेंगे, इसका जो मन है संसार की चीज़ों में लगा रहता है। जी हाँ, इसका जो मन है हमेशा संसार की चीज़ में लगा रहता है, संसार की चीज़ों को तलाशता रहता है, संसार की चीज़ों को ढूंढता रहता है और संसार की चीज़ों के लिए इसका जीवन जो है वो निर्वाह करता है। मतलब जीवन बिताता है उन्हीं चीज़ों के लिए। और इसके मन में हम देखेंगे, और जो है ये जो व्यक्ति है, ये आत्मिक रूप से मरा हुआ है। जी हाँ, आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे या आप आत्मिक रूप से देखेंगे उस मनुष्य को, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। परमेश्वर के नज़र में वो मरा हुआ व्यक्ति है और उसका आत्मा जो है लगभग मरा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे इफिसी 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। मतलब मरे हुए थे पाप में, लेकिन आपने प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु ने आपको जिलाया। मतलब इससे पहले मरे हुए थे। इस प्रकार इस व्यक्ति जो है ये मरा हुआ है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति है जो कि संसारिक व्यक्ति। इस व्यक्ति के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना। आगे हम देखेंगे दूसरी प्रकार के व्यक्ति को देखेंगे। आइए हम वचन में देखें, वहीं पर 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का वहीं 15 पद को देखेंगे। वहाँ पर लिखा है आत्मिक जन। जी हाँ, आपने सही सुना या सही पढ़ा, वहाँ पर लिखा है आत्मिक जन। और आत्मिक जन किस प्रकार होता है, इस चित्र को गौर से देखिए। इस चित्र को देखिए और इस चित्र में आप क्या देख पाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक दिल है और दिल के अंदर में ये जो है एक चेयर लगा हुआ है, मतलब सिंहासन है। और इस सिंहासन में जो है कि यीशु मसीह मतलब क्रूस जो है बैठा हुआ है। और ये जो व्यक्ति जो है स्वयं जो है वो सिंहासन के नीचे में है। मतलब ये आत्मिक व्यक्ति का जो है जीवन इस प्रकार होता है। उसके दिल के अंदर में जो है सिंहासन में वो यीशु मसीह बैठा है। मतलब जो आत्मिक व्यक्ति होता है उसका जीवन किस प्रकार होता है उसको देखिए। आत्मिक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है ये अपने मन के सिंहासन में जो है यीशु मसीह को बैठा के रखा है। और इस प्रकार यह व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर से नियंत्रित जीवन को व्यतीत करता है। जी हाँ, ये अपनी मन की इच्छा नहीं करता, अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहता या नहीं निर्वाह करता, बल्कि ये जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित जीवन को व्यतीत करता है। मतलब पवित्र आत्मा जैसा उसको अगुवाई करता है ऐसा जीवन ये जीता है। दूसरी बात,
दूसरी बात, इस व्यक्ति का जो है ये जो व्यक्ति है परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। स्वयं पर निर्भर नहीं है, ये परमेश्वर पर निर्भर है। हर समय इसका जो ध्यान परमेश्वर पर है। अपने जीवन में जो कुछ भी वो करेगा या करना चाहता है वो परमेश्वर पर निर्भर करते हुए ये करता है। जी हाँ, ये आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। और आगे हम देखते हैं, यह निरंतर परमेश्वर के आसीमित साधनों पर निर्भर रहता है। ये परमेश्वर के असीमित साधनों मतलब परमेश्वर के द्वारा जो भी उसको प्राप्त हो उसी को ये ज़्यादा जो क्या करता है, उसी पर निर्भर रहता है, उसी को ये अपना समझता है। और आगे हम देखते हैं, यह व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से परमेश्वर की नज़र में जीवित है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में आत्मिक रूप से जो है जीवित है, जिंदा है परमेश्वर की नज़र में। और हम देखते हैं इसके अंदर में, इसके हृदय में जो है यीशु मसीह बैठा हुआ है। यीशु मसीह जैसा उसको नियंत्रित करता है वैसा ही अपने जीवन को ये नियंत्रित करता है। ये व्यक्ति क्या है, आत्मिक व्यक्ति है। और परमेश्वर ऐसी व्यक्ति से खुश है, पसंद करता है, प्रसन्न है। आत्मिक व्यक्ति जिसके अंदर में, जिसके मन के सिंहासन में यीशु मसीह बैठा है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित जीवन को व्यतीत करता है, दोस्तों वही व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में जो है पसंदीद है। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे व्यक्ति को और परमेश्वर की नज़र में सही है। और वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। सो दोस्तों, हमने दो प्रकार के व्यक्ति को देखा। पहला व्यक्ति जो था वो संसारिक व्यक्ति था, उसके मन के सिंहासन में स्वयं खुद बैठा है और संसार की चीज़ों के लिए वो अपने जीवन को बिताता है, जीवन को जीता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। और दूसरी प्रकार के व्यक्ति को हमने देखा वो आत्मिक व्यक्ति है, जिसके मन के सिंहासन में जो है स्वयं नहीं बल्कि यीशु मसीह बैठा है और अपने इस जीवन को जो है यीशु मसीह की पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जैसा उसको जो अगुवाई करता है ऐसा जीवन को जीता है, ऐसा अपने जीवन को व्यतीत करता है। आइए हम आखिरी व्यक्ति को देखेंगे, आखिरी बात को हम देखेंगे। और आखिरी बात हम देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे वही पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का यहाँ पर 3 पद को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक व्यक्ति, पहला व्यक्ति के बारे में हमने देखा वो था संसारिक व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति के बारे में हमने देखा वो था आत्मिक व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे वो है शारीरिक व्यक्ति। जी हाँ, शारीरिक व्यक्ति किस प्रकार होता है, इस चित्र को गौर से देखिए। जी हाँ, आप क्या देख पा रहे हैं इस चित्र में? इस चित्र में आप देख रहे हैं एक दिल है, दिल के अंदर में सेम उसी तरह एक चेयर है, कुर्सी है और यहाँ पर देखिए चेयर में जो है स्वयं बैठा हुआ है और यीशु मसीह इसके दिल के अंदर में जरूर है। मतलब इसके अंदर में यीशु मसीह है लेकिन मन का सिंहासन में यीशु मसीह नहीं है, बल्कि मन के किसी कोने में यीशु मसीह है और सिंहासन में जहाँ पर यीशु मसीह होना चाहिए वहाँ स्वयं बैठा है। मतलब ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये जो है मसीह तो कहलाता है लेकिन इसका जीवन मसीह जैसा नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को बोले होंगे ना, देखे होंगे, बहुत सारा चीज आपने देखा होगा, डुप्लीकेट या सेकंड हैंड, बहुत सारी बात आपने सुना होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है आप इससे जो है बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है, इसको जानने और परखने की जरूरत है। क्योंकि ये व्यक्ति सेम जो है क्या है, वो मसीह व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति जैसा ही दिखता है लेकिन इसमें कुछ फर्क है, डिफरेंस है। यह जो व्यक्ति है अपने जीवन को अपनी इच्छा एवं सामर्थ्य के द्वारा जीने का प्रयास करता है।
यीशु मसीह को तो ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सामर्थ्य से अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह की जो इच्छा है, यीशु मसीह जैसा उसको नियंत्रित करता है, जैसा अगुवाई करता है, उस तरह नहीं, बल्कि यीशु मसीह की अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त करता ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को इसने अपने मन के कोने में रखा है। जो कुछ भी करेगा वो पहले स्वयं करेगा, अपनी इच्छा से करेगा। अपनी इच्छा को जो है कि जोर शोर ताकत लगा देगा और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए कोशिश करेगा। ये व्यक्ति जो है, इसीलिए ये व्यक्ति जो है शारीरिक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। ये जो व्यक्ति है ये अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार ढालने के लिए पवित्र आत्मा को जो है कार्य करने नहीं देता है। पवित्र आत्मा को कार्य नहीं करने देता है अपने जीवन में। अपने जीवन का मालिक मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ प्रभु का जरूर, लेकिन अपने जीवन का मालिक मैं स्वयं हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा कि मैं जो हूँ बहुत साल से मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, बहुत पुराना विश्वासी हूँ मैं, बहुत पुराना क्रिश्चियन हूँ मैं, बहुत पुराना ईसाई हूँ मैं। आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए सुना होगा। ये ऐसा ही व्यक्ति है, अपने जीवन को जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है और पवित्र आत्मा जो है उसको कार्य करने नहीं देता है। पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है। ये अपने जीवन का मालिक स्वयं है। देखिएगा, पहला जो व्यक्ति था संसारिक व्यक्ति, उससे भी अलग है। ये आत्मिक व्यक्ति था, उससे भी अलग है। ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा अलग है। ये जो कि प्रभु के नाम से ये अपने आप को तो कहता है कि मैं प्रभु में हूँ, प्रभु का हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन इसका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं है। वह पाप के दासत्व में जीवन बिताता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही जो है गहराई और गंभीर बात है। पाप की दासत्व में अपने जीवन को बिताता है। मैं आपको एक वचन आपको जो है कि आपको याद दिलाऊं, या हम उसको पढ़ेंगे। आप आ जाइए गलती 5 अध्याय में, और 5 अध्याय में एक चीज़ आप देखिएगा। 5 अध्याय का आप देखिए, आगे हम देखते हैं जो 19 पद से शारीरिक व्यक्ति के फल के बारे में लिखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस वचन को। गलती 5 अध्याय का 19 पद से जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर के काम को प्रकट किया यहाँ पर कह रहा है, और कहता है अर्थात जो है बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीलाकीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जी हाँ, वही पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति है पाप के दासत्व में अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को बिताता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को सोचिएगा, आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है दुविधा में पड़ा है। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन जीता हूँ, लेकिन वो पाप की दासत्व में अपने जीवन को बिताता है। आगे हम देखते हैं, दुखद बात तो यह है कि वह समझ भी नहीं पाता है कि वह शारीरिक दशा में जीवन को जी रहा है। जी हाँ, दुखद बात यह है कि वह जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं शारीरिक दशा में अपने जीवन को बिता रहा हूँ। और ऐसे लोगों के लिए लिखा है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। बहुत ध्यान दीजिए इस वचन को।
आगे कहता है, यह व्यक्ति अपने मन में यीशु को नहीं बल्कि स्वयं को बैठाया है। ये व्यक्ति यीशु को मन के किसी कोने में जगह दिया हुआ है। जी हाँ, इसके सिंहासन में यीशु मसीह नहीं है, बल्कि इसके जीवन के कोने में यीशु मसीह है। और इसीलिए अपने जीवन में ये पहले जो चाहता है, जो इच्छा करता है, वो पहले करता है, और जब हार जाता है तब वो लास्ट में यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति है शारीरिक व्यक्ति। दोस्तों, आपने इसके बारे में आपने अच्छे से जाना। 3 प्रकार की व्यक्ति संसार में है, संसारिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति। लेकिन सारे व्यक्ति मनुष्य एक प्रकार दिखते जरूर हैं, एक प्रकार हैं। जैसे 2 आँख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, सेम इसी प्रकार है। लेकिन 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और इन 3 प्रकार के व्यक्तियों में से परमेश्वर एक प्रकार की व्यक्ति को पसंद करता है या उससे खुश है, और उससे ही परमेश्वर जो है प्रसन्न रहता है, और वो व्यक्ति है आत्मिक व्यक्ति। आपने अच्छा से जान लिया। दोस्तों, आज आप किस प्रकार की व्यक्ति के कैटेगरी में, मतलब किस प्रकार के व्यक्तित्व में आप आते हैं? क्या पहला प्रकार के व्यक्ति जो संसारी व्यक्ति है, या दूसरा प्रकार की व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति है, या तीसरा प्रकार की व्यक्ति जो शारीरिक व्यक्ति है? आप अपने आप में सोचिए और मनन कीजिए, और आप अपने चुनाव कीजिए कि आप परमेश्वर की नज़र में किस प्रकार रहना चाहते हैं। आप अच्छी तरह जान गए हैं, अपने मन से आप सोचिएगा जरूर, और आप जो है दूसरे प्रकार की व्यक्तित्व को बनने की कोशिश कीजिएगा, जो है आत्मिक व्यक्ति। और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित जीवन को जीने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति को आशीष देता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।